Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, today we are going to solve a very important question from electromagnetic theory and a very conceptual question in which you will learn so many new concepts and you will also get to know that how we can find the electric flux through a particular area which is given to you according to the uh, given क्वेश्चन यू कैन मेक अ फिगर एंड अ प्लेन दैट इज कटिंग ए स्फेयर उससे कितना आपका फ्लक्स निकल रहा है या फिर कोई डिस्क है तो उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है यू विल गेट एन आइडिया कि आप किस तरीके से क्वेश्चन से डील कर सकते हैं. सो वॉट आर द थिंग्स गिवन टू यू हियर. अ बॉल ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज. एक बॉल है हमारे पास जिसकी रेडियस आर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है विद द वॉल्यूम डेंसिटी रो. वॉल्यूम डेंसिटी उसे गिवन है रो. फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द बॉल्स सेक्शन formed by the plane located at a distance r naught less than r. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि r नॉट एक पॉइंट है जो r से छोटा है और सेंटर से r नॉट डिस्टेंस पे एक प्लेन बना रहे हैं. सो दैट प्लेन इज कटिंग दिस स्फीयर. इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, यू आर हैविंग अ बॉल और बॉल के बीच में से आप एक प्लेन को निकाल रहे हैं, एक शीट को निकाल रहे हैं. तो आप जब कट करेंगे बॉल को इस तरीके से, या आपके पास एक नाइफ है एंड दैट यू आर कटिंग दैट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ से एक सर्कुलर रीजन आपके पास बन जाएगा. समझ आ रहा है? थोड़ा फिजिकली आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा दैट दिस इज द स्फेयर और जब आप इसे कट करेंगे थ्रू अ प्लेन तो ये प्लेन इसे इस तरीके से गुलाई में काटेगा क्योंकि बॉल जो है स्पैरिकल है यहाँ पर. तो इसकी चार्ज डेंसिटी आपको रो गिवन है एंड इट इज़ गिवन टू यू कि इस वाले रीजन से जो कट कर रहा है एट डिस्टेंस आर नॉट डिस्टेंस पे जो कट कर रहा है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है ड्यू टू दिस चार्ज डेंसिटी. सो हमें यहाँ पर क्या पता है कि ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, due to a spherical charge, electric field inside the sphere कितना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर कैप अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. आप चाहें तो इसे रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. So this is electric field we are having inside the solid sphere, and I hope you all remember the formula. You can also write here that E vector is rho r vector upon 3 epsilon naught. Both are having similar meaning. अभी जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. तो इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है, सो फाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन can be written as integration E vector dot ds vector through that closed surface. उसका closed surface से जो भी फ्लक्स निकल रहा है उसका सरफेस इंटीग्रल हम यहाँ पे लेते हैं एंड वी कैन राइट हियर कि ये कितना हो जाएगा ई डी एस एंड कॉस थीटा. कॉस थीटा किसके बीच में एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वैक्टर के बीच में एंगल है. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे जी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस अलग रहेगी इसकी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर वैक्टर होगा दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे कोई आर वैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे आर वैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा इस पूरे प्लेन के लिए भी. तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रेडियल डायरेक्शन एंड द एरिया वैक्टर इज इन perpendicular direction. So you have to find out this theta, this angle theta you have to find out. तो ये एलिमेंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा और हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इस पूरे एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि स्फेरिकल है, 3 डायमेंशन में. यदि आप आर देखते हैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से, तो यहाँ पर भी सेम है, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये पूरा एक सर्कुलर रीजन जो होगा इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहेगा. इसीलिए हम एलिमेंटल रिंग ले सकते हैं यहाँ पर. तो हमने एक एलिमेंटल रिंग ले ली जिसकी रेडियस एक्स है और जिसकी विड्थ डी एक्स है. तो यहाँ आर नॉट डिस्टेंस पे हमने इस एलिमेंटल रिंग को कंसीडर किया है. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इसका जो एरिया वैक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. एरिया वैक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो आपको यहाँ पे इसका डी एस वैक्टर
हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अभी हमें पहली चीज़ तो देखनी है कि x की जो लिमिट होगी, इंटीग्रेशन लिमिट, वो क्या होगी। एंड द सेकेंड थिंग वी हैव टू चेक कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा। तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एंगल है दिस वन इज थीटा, ये एंगल यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं डायग्राम से, सो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ये है आपके पास आर नॉट, दिस इज थीटा, और अभी आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट में आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इट्स बेस अपॉन रूट आर नॉट प्लस हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आपका आर नॉट एंड ये हो गया रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में। कॉस थीटा हमने निकाल लिया इस डायग्राम से, दैट इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। तो कॉस थीटा की जगह हम ये लिख देंगे, इट्स आर नॉट अपॉन रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखनी है कि हमें x की लिमिट देखनी है। तो x की लिमिट होगी 0 से टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रीजन। ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसकी रेडियस कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए आप यहाँ पर, ये है कैपिटल R, क्योंकि ये इसकी सरफेस पे है पॉइंट। सो दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल R, ये हो गया आर नॉट। तो ये जो डिस्टेंस है पूरी वाली, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, इट कैन बी रिटन एज रूट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। क्या आपको इसकी लिमिट मिल गई, यानी x की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, तब आपको ये पूरा सर्कुलर रीजन जो है इसका एरिया मिल जाएगा। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट एवरीथिंग हियर इन द फ्लक्स सेक्शन। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी पाई इज गोइंग टू बी, भी आपको चाहिए रो आर वैक्टर, सो आर वैक्टर भी चाहिए। आर वैक्टर देखिए कितना हो जाएगा, सो आप यहाँ से यदि देखें, सो ये आपका आर वैक्टर है, और आर वैक्टर को आप लिख सकते हैं रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर की वैल्यू है, और आर कैब आप ले लेते हैं डायरेक्शन, है ना, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की जगह कितना आएगा, रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ इट्स इंटीग्रेशन एंड आपके पास ई आ जाएगा रो आर आर कैप, आर हो गया रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, और आप डॉट प्रोडक्ट करें इसका ds के साथ, एंगल आपने ले लिया कॉस थीटा, तो आप आर कैप रहने दें, सिर्फ रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट लिख लें, और ds आपका कितना हो जाएगा, द एलिमेंटल एरिया फॉर दैट डिस्क, जो हमने एलिमेंटल रिंग कंसीडर की है, ये वाली जिसकी रेडियस है x और विड्थ है dx। तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा, इट्स 2πx dx। इसका एलिमेंटल लेंथ होगी 2πx और विड्थ हो गई dx, तो ds आ गया आपके पास 2πx dx। एंड कॉस थीटा कितना हो गया, आर नॉट अपॉन रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यदि आप इसे लिख पाते हैं देन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट फॉर द लिमिट ऑफ एक्स। एक्स की लिमिट के लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की लिमिट क्या होगी, 0 से रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे बस इसे सॉल्व करना है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, एंड यू विल गेट द वैल्यू इज 2 रो कांस्टेंट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, और ये कितना आएगा यहाँ से एक्स डी एक्स, एंड 1 आर नॉट इज ऑल्सो देयर, सो 2 रो आर नॉट विल बी आउटसाइड एंड इट इज एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, so 2 रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका स्क्वायर है, so it's by 2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। सो द फ्लक्स यू आर गोइंग टू गेट एज पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही कंसेप्चुअल। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एक बार फिर से मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स की लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि जो पार्ट हमने कंसीडर किया इसमें हम एलिमेंटल एरिया लेंगे। जो एलिमेंट हमने लिया है वो एक सर्कुलर रिंग है जिसकी विड्थ है डी एक्स। तो एक्स की लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगी, तो हमने ये इसकी रेडियस या आर नॉट डिस्टेंस, तो लिमिट निकाली रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। जो रो आर वैक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आर वैक्टर सेंटर से एलिमेंट की डिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ पे रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एंड द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बस इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट था और आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट वन, बट आपने बहुत जल्दी और बहुत सिंपली इसे सॉल्व कर लिया और कितना सिंप्लीफाइड आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड ऑल्सो गेट मी नो कि आपको कहाँ भी ऑल्सो लेट मी नो कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई विल एक्सप्लेन एंड रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन ऑफ ऑल योर आंसर। सो थैंक यू अगेन एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू get the Unacademy Plus or Iconic subscription for your CSIR UGC NET preparation, then you can also use my referral code Surbi Life for 10% डिस्काउंट। इससे जो भी अमाउंट होगा आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर देयर। सो फिजिकल साइंस में टॉप पे हूँ, तो आप जितनी भी क्लासेस अभी हो चुकी है वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो क्लासेस होने वाली है उसको आप आराम से लाइव देख सकते हैं। अपकमिंग कोर्सेज आएंगे, बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज एंड देयर आर सो मेनी PYQ कोर्सेज अवेलेबल, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रखे हैं। उसके अलावा और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच।